अगर आपको वो पाकिस्तानी ड्रामे पसंद हैं, जहां मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि एक जंग बन जाती है, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं टॉप 10 सुपर हिट पाकिस्तानी ड्रामे जो फोर्स लव के कॉन्सेप्ट को इतनी खूबसूरती से दिखाते हैं कि आपका दिल और दिमाग दोनों यही रह जाएंगे। हर कहानी में एक ऐसी मोहब्बत है जो जिद, ताकत और तकदीर के बीच फंस जाती है और आपको बार बार ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या जबरदस्ती वाली मोहब्बत सच में मोहब्बत होती है। बस वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपको वो ड्रामा मिलेगा जो आज भी सोशल मीडिया पर क्रेज बना हुआ है। नंबर 10 पर हमारे पास है राह जुनून। ये ड्रामा उन लोगों के लिए है जो मोहब्बत को सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि एक इबादत समझते हैं। राह जुनून में दानिश तैमूर और कोमल मीर ने ऐसी केमिस्ट्री दिखाई है जो पहले एपिसोड से ही दिल को छू लेती है। कहानी शबरेज और महर के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसा आशिक जो मोहब्बत में अपनी हदों से आगे निकल जाता है और एक लड़की जो उसके जज्बात और जुनून के बीच फंस जाती है। रहाना आफ्ताब की लिखी हुई ये कहानी और सैयद अहमद कामरान की डायरेक्शन ने मिलकर इस सीरियल को एक ताकतवर इमोशनल एक्सपीरियंस बना दिया है। नंबर 9 पर शामिल है गुलराना। ये ड्रामा पाकिस्तान की उन ताकतवर कहानियों में से एक है जहां एक लड़की के सब्र और हौसले की मिसाल दी गई है। गुलराना में सजल अली ने गुलराना का किरदार इतनी खूबसूरती से निभाया कि हर सीन उसके जज्बात और दर्द को महसूस करवाता है, जबकि फिरोज खान ने अदील के रूप में एक ऐसे मर्द का चेहरा दिखाया जो तकब्बुर और कंट्रोल के नशे में मोहब्बत का मतलब ही भूल जाता है। कहानी एक ऐसी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो समाज के जुल्म और एक जिद्दी शौहर के खिलाफ अपनी इज्जत और औरतों के हक के लिए खड़ी होती है। अदील के जुल्म, झूठ और मैनिपुलेशन के बावजूद गुलराना उसके अंदर इंसानियत का नूर जगाने की कोशिश करती है, और जब अदील अपनी गलतियों का एहसास करता है तो कहानी एक दिल छू लेने वाले मोड़ पर पहुंचती है। नंबर 8 पर शामिल है तेरे बिन, जो पाकिस्तान के रूमानी ड्रामों में एक बेमिसाल कहानी साबित हुई। तेरे बिन में वहाज अली और यमुना जैदी की केमिस्ट्री ने जादू कर दिया। उनका हर सीन जज्बात, तकब्बुर और मोहब्बत का ऐसा तूफान था जो हर दिल को छू गया। कहानी मीराब और मुरस्सम के इर्द गिर्द घूमती है, एक ऐसी लड़की जो अपनी आजादी और खुद से मोहब्बत के लिए लड़ती है, और एक ऐसा मर्द जो ताकत और खानदानी रुतबे के बावजूद उसके जुनून के आगे झुक जाता है। जबरदस्ती शादी से शुरू होने वाली ये कहानी धीरे धीरे एक दर्द भरी लेकिन खूबसूरत मोहब्बत में बदल जाती है, जो देखने वालों के लिए एक यादगार सफर बन गई। नंबर 7 पर शामिल है मोहब्बत गुमशुदा मेरी, जो एक दिल छू लेने वाली कहानी है बचपन की दोस्ती से शुरू होने वाली मोहब्बत की। इसमें खुशहाल खान और दानानीर मुबीन ने साइम और जोबिया के किरदारों को बेहिसाब खूबसूरती से जिंदा किया। दो दिल जो साथ बड़े होते हैं, लेकिन तकदीर उन्हें अलग राहों पर ले जाती है। दोनों के बीच बचपन का मासूम रिश्ता जब जवानी में मोहब्बत में बदलता है तो समाज और घर वालों की रुकावटें उनके सपनों के रास्ते में आ जाती है। ये कहानी दिखाती है कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वक्त और फासले भी उसे मिटा नहीं सकते। नंबर 6 पर शामिल है ए मुश्ताक, जो एक रूहानी और जज्बाती कहानी है दो अलग सोच रखने वाले लोगों की। इसमें फिरोज खान ने मुस्तजाब का किरदार निभाया, एक ऐसा मर्द जो तकदीर और ईमान पर यकीन नहीं रखता, जबकि सना जावेद ने दुआ के रूप में एक ऐसी लड़की को जिंदा किया जो अपने अकीदे और खुदा पर पूरा भरोसा रखती है। कहानी उन दोनों के बीच के टकराव और उनके जज्बात के सफर को दिखाती है, जहां मोहब्बत एक इम्तिहान बन जाती है और अना इंसान को अपने रब से दूर कर देती है। ये ड्रामा बताता है कि असली ताकत इंसान के ईमान और सच्चाई में होती है। नंबर 5 पर शामिल है दीवानगी, एक इंटेंस और जज्बाती कहानी जो मोहब्बत, गुरूर और इंतकाम के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें हिबा बुखारी ने नगीन का किरदार निभाया, एक मजलूम लेकिन बहादुर लड़की जो लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती है, जबकि दानिश तैमूर ने सुल्तान दुर्रानी के रूप में एक अमीर, ताकतवर और गुरूर से भरे आदमी का किरदार निभाया है।
कहानी एक ऐसे सफर को दिखाती है जहां एक औरत सब कुछ खोकर भी अपनी इज्जत और सच्चाई के लिए लड़ती है और एक मर्द अपने गुनाहों के बोझ तले गिरता चला जाता है। नंबर 4 पर शामिल है तकब्बुर, एक दिल को छू लेने वाली कहानी जो गुरूर, मोहब्बत और किस्मत के बीच के टकराव को दिखाती है। इसमें फातिमा कन्वर ने महरों का किरदार निभाया, एक मासूम लड़की जो अपने वालिद के तकब्बुर और खुदगर्जी का शिकार बन जाती है। उसके वालिद हकीम अहमद, जिनका किरदार फिरदौस जमाल ने निभाया है, अपनी बेटी की जिंदगी को कर्ज और जागीर के बोझ तले कुर्बान कर देते हैं। महरों का कजन असद उससे दिल से चाहता है, मगर उसकी गरीबी उसके लिए बदनसीबी बन जाती है। ये कहानी इंसानी गुरूर और उसके अंजाम पर रोशनी डालती है कि जब इंसान अपनी अना को सब पर तरजीह देता है तो मोहब्बत और सुकून दोनों हाथ से निकल जाते हैं। नंबर 3 पर शामिल है बशर मोमिन, जो 2014 का एक शानदार और सबसे महंगा पाकिस्तानी ड्रामा माना जाता है। इस सीरियल ने अपनी गहरी कहानी, इंटेंस जज्बात और फैसल कुरैशी के जबरदस्त किरदार से नाजरीन के दिल जीत लिए। कहानी बशर मोमिन के इर्द गिर्द घूमती है, एक अमीर, ताकतवर लेकिन अंधेरों में घिरा इंसान जो अपनी बहनों से बेहिसाब मोहब्बत करता है। रुदाबा, जिसका किरदार उशना शाह ने निभाया है, उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी बनकर आती है, मगर उनके रिश्ते में प्यार और नफरत का संगम रहता है। ये ड्रामा मोहब्बत, गुरूर और इंसानी जज्बात के उस सफर को दिखाता है जहां एक इंसान अपने दिल के अंधेरों से लड़कर रोशनी तलाश करता है। नंबर 2 पर शामिल है अब देख खुदा क्या करता है, जो 2018 का एक पाकिस्तानी ड्रामा है जो क्राइम, रोमांस और थ्रिलर का बेहतरीन संगम पेश करता है। इसकी कहानी जानलम के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक धोखेबाज बिजनेसमैन है और नौजवान मासूम लड़कियों को नौकरी का लालच देकर उन पर गलत असर डालता है। दानिश तैमूर ने जानलम का किरदार निभाया है, जबकि सनम चौधरी ने मरियम नसीर के किरदार में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। ये ड्रामा इंसानी कमजोरी, धोखे और ईमानदारी के संघर्ष को बेहतरीन तौर पर सामने लाता है और नाजरीन को सोचने पर मजबूर करता है। नंबर 1 पर शामिल है खानी, जो 2017 का एक पाकिस्तानी ड्रामा है और असल कहानी शहज़ैब खान के हकीकी मर्डर से मुतासिर है। इस ड्रामे की कहानी सनम, खानी और मिर हादी के इर्द गिर्द घूमती है, जहां हादी का जुल्म और जुनून खानी के सब्र और हिम्मत के सामने नाकाम हो जाता है। सना जावेद ने खानी का किरदार निभाया है, जबकि फिरोज खान मिर हादी के रूप में नजर आते हैं। ये ड्रामा इंसानी जज्बात, इंतकाम और माफी के पहलुओं को बेहतरीन अंदाज में पेश करता है और नाजरीन को मोहब्बत, अदल और इंसानियत के गहरे मानी सिखाता है। तो ये थे पाकिस्तान के वो 10 ड्रामे जिनमें मोहब्बत, जिद भी थी, जुनून भी और दर्द भी। अब आप बताओ, इनमें से कौन सा ड्रामा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया? कमेंट में जरूर लिखना, मुझे आपके ख्यालात सुनना पसंद है।